समय से चल रहा था। बहुत बार इसके खिलाफ मांग उठती रही, लेकिन इसकी जांच कभी नहीं हुई। भाइयों बहनों, अगर मैंने इस जांच का जिम्मा लिया है, इस जांच को आगे बढ़ाया है, तो मैंने हर उत्तराखंड के भाई बहनों के हक में आगे बढ़ाया है, हमारे नौजवानों के हक में इसको आगे बढ़ाया है। और हमने ये ताकत अगर किसी ने हमको दी है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे, जहां मोदी जी का हमको आशीर्वाद है, वहीं आप सबका भी आशीर्वाद है, आप सबका भी समर्थन है। इसलिए हमने तय किया कि हमारे बेटे बेटियों के साथ जो छल करने वाले हैं, धोखा करने वाले हैं, और आगे आकर उनके सारे एग्जामों में धोखा होने वाला है, धोखा होता है। पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से लगातार नौकरियां बेची जाती रही, लगातार उनको जो है पेपर लीक करवाते रहे, लगातार पेन ड्राइव पर नकल होती रही, प्रश्न पत्र जो है पूरी तरह से उसको आंसर शीट लेकर परीक्षार्थियों को देते रहे। भाइयों बहनों, लेकिन आज तक जो है इसकी जांच नहीं हुई। मेरे सामने जैसे ही मामला आया, हमने तय किया कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आने वाले समय में एक ऐसी योजना बनाएंगे, इसको इतना प्रूव करेंगे हर प्रकार से, इस प्रकार से इसकी व्यवस्था करेंगे कि हमारे बच्चे जो योग्य होंगे, जिनके अंदर क्षमता होगी, योग्यता होगी, उनको आप किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिफारिश सारी बंद हो जाएंगी। और अभी तक 39 लोगों को उत्तराखंड के एसटीएफ ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया। भाइयों बहनों, आज तक कोई घोटाला इतना बड़ा नहीं होगा जिसमें 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई होगी। पहली बार 39 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और हमने कहा है कि जब तक एक एक व्यक्ति जो इस घोटाले में संलिप्त है, जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएगा, सलाखों के अंदर नहीं जाएगा, तब तक हम इस जांच को बंद करने वाले नहीं हैं। और इतना ही नहीं, हमने कहा है, हमने सारे ऑप्शन भी खोल रखे। मेरे पास नौजवान युवा आए थे, आज भी आए थे, अभी महेंद्र जी और हम आ रहे थे, जो लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमने कहा, आप कहते हो हम कोई सी भी जांच करने को तैयार हैं, हम हर जांच करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले, अगर सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है, तो हमारे नौजवानों का हित है। और नौजवान भाइयों बहनों का, जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में एक दिन का भी विलंब न हो। इसलिए हमने मंत्रिमंडल में यह निर्णय किया कि जो अभी हमारी 7,000 भर्तियां जो खाली हैं, उनमें एक दिन की भी देरी नहीं होगी, उन सबको हम लोक सेवा आयोग से करवाएंगे। और हमने इसका निर्णय कर दिया। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, इसके बाद 12,000 भर्तियां और आने वाली हैं। वो 12,000 भर्तियां भी हम एक दिन रुके बिना उन परीक्षाओं को भी संपन्न करवाएंगे। इसका कैलेंडर एक हफ्ते के अंदर जारी होने वाला है। कैलेंडर जारी होगा, अक्टूबर माह में इसके विज्ञापन निकलेंगे और दिसंबर माह में इन परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों का, हमारे बेटे बेटियों का एक दिन का भी नुकसान ना हो। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, जहां उत्तराखंड राज्य के अंदर हम लोग अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। आज अभी बाबा केदार की भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। पिछले साल जब वो आए थे, उन्होंने कहा था, अभिनंदनम स्वागतम स्वागतम, आज शुभ स्वागतम। आसमां के सितारे अतिथि देवता, पोखरी में पधारे अतिथि देवता। ये नगर जगमगाने लगा एकदम, स्वागतम स्वागतम, आज सुबह स्वागतम। आप आए तो समझो कि सब हो गया, आप घर में पधारे गजब हो गया। श्री महेंद्रम सखा संग श्रीमन पुष्करम, स्वागतम स्वागतम, आज सुबह स्वागतम। हम करें आरती श्रेष्ठ आराधना, हम करें देवता की चरण वंदना। ये हमारे घरों का
पुराना धर्म स्वागतम स्वागतम आज सुबह स्वागतम। आप इस पोखरी से बहुत ही दूर थे, आ नहीं पाएंगे आप मजबूर थे। मिट गया आज सारा हमारा बहम स्वागतम स्वागतम आज सुबह स्वागतम। आपके आगमन से खुशी छा गई, एक रौनक अचानक यहाँ आ गई। आपके हो गए हैं अनायास हम स्वागतम स्वागतम आज सुबह स्वागतम। लो बजाने लगी झूम कर तालियां, पर्वतों पर खड़ी बांध की डालियां। हो गया आज सत्यम शिवम सुंदरम स्वागतम स्वागतम आज सुबह स्वागतम। हो गया है अनोखा असर देखिए, हर किसी माँ बहन की नजर देखिए। वो हर नजर दे रही है दुआ मंगलम स्वागतम स्वागतम आज सुबह स्वागतम। आप आते रहें रीत आती रहे, ये धरा ये प्रजा आपके गीत गाती रहे। सिलसिला ये सफर का न होगा खत्म स्वागतम स्वागतम आज सुबह स्वागतम। मैंने बहुत समय लिया है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के स्वागत में अभिनंदन पत्र का वाचन कर रही हूँ। भारत के अंदर अगर ये महामारी आएगी तो भारत दुनिया के लिए जिम्मेदारी बन जाएगा। भारत के अंदर इतना तहस नहस हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा कि भारत को संभलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई छोटा सा नामकरण भी होता है, नामकरण भी होता है, तो नामकरण के संस्कार में भी सैकड़ों लोगों का जुटना। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। मन में